महाराज परीक्षित मृगिया कर रहे थे, ग्रीष्म की गर्मी थी, उनको प्यास लगी तो कोई सरोवर जलाशय नहीं मिला। समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे, देखा साधु ध्यान में बैठा है। परीक्षित ने सोचा सच्चा ध्यान कर रहा है कि ध्यान का नाटक कर रहा है। राजा थे, समर्थ थे, परीक्षा लेने के लिए एक मरा हुआ सर्प उठाया, उसके गले में रख दिया। समीक ऋषि ध्यान में बैठे थे, बोले ये तो सही ध्यान में है। परीक्षित ने पानी पिया और वहां से चले गए। लेकिन ये दृश्य किसी एक आदमी ने देख लिया और यह देखकर उस समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को जाकर बता दिया कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने सांप डाला है। अब देखो कलयुग कहां से शुरू होता है। अब उस आदमी को यह देखना चाहिए था कि वो सांप जिंदा है कि मरा हुआ सांप है, लेकिन ये नहीं देखा और अधूरी इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन। भक्तों, ये कलयुग की शुरुआत कहां से होती है जानते हैं? जहां गलत इंफॉर्मेशन आई, अधूरी इंफॉर्मेशन आई, वहीं से कलयुग की शुरुआत होती है। फिर चाहे आपका घर हो, आपका परिवार हो या आपकी संस्था हो, किसी व्यक्ति के बारे में कोई गलत जानकारी, कोई अधूरी जानकारी, समझो वह परिवार टूटने वाला है, समाज टूटने वाला है या देश टूटने वाला है। कलयुग का शुरुआत यहीं से हुआ। श्रृंगी को जाकर कहा कि तुम्हारे पिता के गले में सांप है। उसको बोलना चाहिए ना मरा हुआ सांप है, लेकिन ये नहीं बताया। और श्रृंगी भी बिना जाने सोचे समझे उस थर्ड क्लास के आदमी के ऊपर विश्वास कर लिया और डिसीजन ले लिया। पति पत्नी बेचारे प्रेम से रहते हैं, 25 साल का संबंध है, और एक थर्ड क्लास का आदमी आकर थोड़ा सा कुछ कह देता है, वो 25 साल का संबंध टूटने में देरी नहीं लगती। और हम लोग इतने छोटे कलेजे के हो जाते हैं कि जिससे हमने 25 साल बिताए उस पर भरोसा नहीं करते, और ये हड़ी गेले के ऊपर हम लोग विश्वास कर लेते हैं। थर्ड क्लास के आदमी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। इसलिए जीवन में कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोनों पक्ष को सुनना होगा, दोनों पक्ष को देखना होगा। जल्दी डिसीजन मत लीजिएगा। आप जीवन में कोई भी निर्णय वेट कीजिए, सोचिए, सारे पक्ष देखिए। जल्दी क्या है? जहां जल्दी डिसीजन होते हैं, जल्दी निर्णय लिए जाते हैं, वहां तबाही होती है।